देखिए, today our question is the bisector of angle B of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC meets the circumcircle of triangle ABC at P. If AP and BC are produced, they join or they meets at point Q. Prove that CQ is equal to CA. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन तो सभी अच्छे होते हैं प्रूव करने में. इन ए सर्किल नाम देखो. अब इसको बनाना ही वही था. ए बी सी एक है आपका नाम देखो. ए बी सी ये देखो. ए बी सी आइसोसेल्स ट्राइंगल है. आइसोसेल्स ट्राइंगल्स में देखिए, आई जस्ट पुट द डबल कट मार्क. इससे पता लग जाएगा कि तो इससे क्या हो जाएगा कि ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे. वो तो बात को हम करेंगे, ठीक है ना. ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया. मीन्स द सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट पी लिखा हुआ है. एट पी, एट पी, पी पर मिलते हैं. कहीं पे भी बना लेते हैं. आपका देखो पी ये हो गया. देखिए आप थोड़ा और ऊपर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. आपका देखो ना. व्हाट इज सेइंग दैट इफ एपी एंड बीसी आर प्रोड्यूस्ड. देखिए ये प्रोड्यूस कर दिया ए बी बी सी ए. ये प्रोड्यूस कर दिया ए देखिए. एंड ये भी आपका देखो दिस इज आल्सो प्रोड्यूस. दे मीट टू ईच अदर एट क्यू पॉइंट. ठीक है जी. कोई शक है तो बताइएगा. और द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ये देखिए, और वो भी आपका नाम मीट्स द ए. दिस इज bisector. The bisector of angle B of an isosceles triangle with AB is equal to meets the circumcircle. A D meets the circumcircle. ये मिलता है आपका P पॉइंट. श्योर क्लियर. फिगर देख लीजिएगा आप. अब आपको देखो सबसे बड़ी बात है टू प्रूव. वो है आपका बेटे सी क्यू. यानी कि इसको इसके बराबर प्रूव करना है. तो हम क्या करेंगे, a little bit I require the construction. Join C with P. ठीक हो गई. अब देखिए 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं. 7 नाम लिखने से थोड़ा सा सुविधा हो जाती है हमें. इट्स टू मच कन्वीनियंट आपका टू राइट व्हेन वी राइट आपका नाम इन प्लेस ऑफ ए बी सी या ए सी बी 1 2 3 ऐसे डिनोशन करते हैं. तो बिल्कुल हमें दिक्कत नहीं होती. ठीक हो गई जी. क्लियर ना. अब देखिएगा प्रूफ. इन a circuit C O R. फर्स्ट फेस में जाइएगा. कुछ नहीं है. लाना तो ना in triangle ABC AB is equal to AC. This is already explained in your question. Clear हो गया. तो नाम देखिए. तो therefore angle ABC is equal to angle ACB ये equal opposite sides have equal opposite angles. या और आप कर सकते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की आपको प्रॉपर्टी. दोनों में से एक आप लिख सकते हैं. तो देखो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो
तो मुझे एक्चुअल में किस एंगल की जरूरत होती है? अगर एंगल बाइसेक्टर की मैं बात करता हूं और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस हमेशा अंदर वाला एंगल लिया जाता है। तो देखो ये अगर वैसे तो आपका तो क्या हो गया ये एंगल, अगर हम देखें एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज एंगल 5 प्लस एंगल 6 कायदे से ये इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैं बता रहा हूं आपको बता रहा हूं आपका देखो इज दैट क्लियर? ये हो ACB ABC क्या हुआ और ये आपका क्या हुआ वहां के हिसाब से, और नहीं भी लिखते हैं नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, अब देखिए ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड में ये देखिए कौन सा ना ए बी से, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ सेंटर आपका देखो इससे पास हो रहा है, ये तो P पॉइंट पे आपका ये आपका बाइसेक्टर है। इसका मतलब आपका देखो ना ए सेकंड में आपका देखो BP is an angle bisector of angle B, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गिवन है। The bisector of angle B of an isosceles triangle आपका नाम देखो FP F2 लिखा हुआ है। तो देखो एंगल bisector of angle 2 is equal to angle 1 is equal to half of angle B, क्योंकि देखिए आपका नाम एंगल bisector divides the given angle into 2 equal halves। ऐसे LVE से पहले आज दिक्कत कर रही है, क्लियर है? आप हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी। दोनों फिगर क्लियर है? अब आपका क्या होगा देखिए, उसके बाद वो होगा देखिए आपका ना now angle 3 is equal to angle 2, why? Angle made on same segment PC, इंग्लिश का M लाइन M बन रहा है या E भी आप कह सकते हैं इसको, आप करा देखो ये जब इधर आएगा क्योंकि ये बनता ही इससे n आर टू बी सबटेंड द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट से सेम सेगमेंट का आपका थ्योरम बनती है, उसकी एप्लीकेशन है आपका नाम देखो। तो ये आपकी हो, अगर यहाँ तक आपको कोई असुविधा हो तो आप बताइए। ठीक हो गया ना? अगर मैं यहाँ पे अगर आप ध्यान से दो इसको थर्ड कर दूं देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कर दूंगा देखो आपका ये आपका देखो एंगल बी का मतलब क्या होता है देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू आपका देखो एंगल ABC है आपका देखो, और ABC इज इक्वल टू आपका क्या है एंगल ACB। तो ना ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो देखो एंगल ACB इज इक्वल टू आपका देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, मैंने यहाँ पे इसीलिए कर दिया है और इसको मैं एंगल आपका देखो 4 बनाया आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी से मैंने यही इसको क्लियर कर दिया।
अब आपका देखो फोर्थ, बहुत इजी है आपका नाम, एक देखिए ए सी क्यू में देखिएगा, जब जरा ध्यान से देखिएगा, एंगल ए से 4 आ रहा है वो आपका, देखो 1 प्लस, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ठीक हो जाएगा, उसकी जगह में आपका ट्वाइस ऑफ एंगल 3 भी आ जाएगा। बताइए अब क्या करूं? इन ट्राइंगल, ओके आ गया, ठीक है। इन ट्राइंगल देखिए ए सी क्यू, इन ट्राइंगल ए सी क्यू exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angles, या का ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स एक्सटीरियर एंगल, इसमें देखो ये आपका जो दिख रहा है आपका, देखो एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है आपका, तो देखो आपका एंगल ए सी बी इज इक्वल टू आपका देखो एंगल 3 प्लस एंगल 7 आ रहा है। ACB को आप क्या लिख सकते हैं, आपका देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और एंगल 3 की जगह में आप क्या कर सकते हैं, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 7, ये देखिए ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो 4 इन प्लेस ऑफ सेम सेगमेंट वाला आपने ए किया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू आपका ये ओटी में चला जाएगा, इज इक्वल टू एंगल 7। चेक कर लीजिएगा कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है, देखो आपका ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कैसे करो, ट्वाइस ऑफ एंगल आपका देखो ये हो गया आपका, ठीक है ना, या आप यहीं पे इसको चेंज कर दीजिए, देखो एसीबी है ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है, ठीक हो गया, या एंगल 3, इसको एंगल 3 रहने दो, मत करिए, देखो एंगल 3, अब यहाँ पे आपका देखो 2 इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख सकते थे आप, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो 4, ये देखो तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 की जो मैं आपका जो है एंगल 3 और माइनस ये भी देखो आपका एंगल 3 इस बार एंगल 7 होगा, ये 3 है आगे, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 में से 1 ऑफ एंगल 3 गया, तो एंगल 3 इस बार आपका देखो क्या है, वो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका, अब इसको देखिएगा 4 ये 5 आ गया, अब इसको ऐसे कर दीजिए, ये यू आया देखो, ए इधर आया देखो, क्यू इधर आया देखो, सी इधर आया देखो, ये देखो, और क्यू सी देखो आगे ऐसे उल्टा आपका ए, जो आपने ऐसे किया देखो आपका क्लॉकवाइज रोटेट करके देखिए, और वैसे भी कोई जरूरी नहीं आपका, तो ये तो मैंने एंगल क्यू ये 7 है देखो, एंगल ए आपका देखो 3 है, और वैसे भी यहाँ साफ दिख रहा है, ये देखो 3 और 7 दोनों इक्वल हो गए देखो, तो ये वाला ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, तो ना देखो इन
triangle ACQ. In triangle ACQ, angle 3 is equal to angle 7. ये देखो ये proved above. एंगल 3 के साथ साइड कौन सी लगी हुई है देखो आपका सी है, और 7 के साथ कौन सी साइड लगी है सी की. क्यों? या आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की आपकी देखो प्रॉपर्टी होगी, या और आपका इक्वल अपोजिट एंगल्स इक्वल अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स. सी इज इक्वल टू सी क्यू हो गया. अब इसको स्वैपिंग कर दीजिएगा जो वो मांग रहा है यहाँ पे, सी क्यू इज इक्वल आपका देखो नाउ सी. श्योर, प्लीज डू इट. देखिए नाउ ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया, थोड़ा सा चेंज किया. एक्चुअल में क्या था, इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ था और उसने लिखा था कि A, B, C and D, E, F are collinear. Prove that AD is parallel to C. बस इतना ही लिखा था और आपको फिगर दिया था. मैंने आपको बोला आई डोंट वांट दैट कि मेरा बच्चा अगर फिगर नहीं बनाता है तो मुझे दिक्कत होगी, किसी को होना होगा. तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया कि टू सर्कल्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ए. ये देखिए ये टू सर्कल्स, पहले इसको ओ लिख देता हूं. देखो one I have made of a big one circle, a color B, O, they are intersecting to each other, a color B, A, B, S. ये मैंने थोड़ा चेंज किया, उसने इतना ही था. उसने लिखा था कि A, B, C and D, F are collinear, अप्रूव दैट, फ्री कर दिया था. मैंने बोला कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा करे, ये हो गया. अब उसने क्या बोला देखो A, B, C, देखो A, B, C, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, बी एंड सी कर दीजिए क्योंकि ए बी सी दिख रहा है. अब देखिए ए बी सी आर द कोलिनियर, मींस ए बी सी आपका जो है सी पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे तब उसको कोलिनियर कहेंगे. और देखो डी ई एफ, यहां पे भी गड़बड़ है. देखो डी ई एफ नहीं होना चाहिए इस हिसाब से, या तो यहाँ पे बी एंड ई होना चाहिए. अब आपका ये डी ई एफ अब काम करेगा. जब गलती हो तो देखो इसको सुधारा जा सकता है. देखो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है. ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर सवाल में कहीं गलती है तो देखो आपका नाम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा आपका नाम. बस मुझे ये चाहिए था ए डी इज इक्वल टू सी एफ, जो मुझे लास्ट में प्रूव करना था. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा देखो ये देखो ये क्या लिखा है देखो आपने, फॉर्मिंग टू क्वाड्रिलेटरस ए बी ई डी और आपका देखो नाम बी सी एफ ई लिखा हुआ है. देखो आपका क्लियर हो गया. अब मुझे देखो टू प्रूव करना है, अगर सवाल में कहीं गलती होगी, जैसे हमने लास्ट टाइम एक राइटर की सवाल करने पे देखो गलतियां निकाली थी, जो मेरी भी हो सकती है, मैं भी. लेकिन अगर ये है तो देखो ना हम कैसे इनको अबेंडमेंट करते हैं फिगर्स को, या जो करेक्टर लिखे होते हैं या वर्ड लिखे होते हैं उनको भी हम कर सकते हैं. तो अब हमने क्या किया, ये ज्वाइन कर दिया. देखो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी विद ई कर दिया बस. बाकी तो क्वाड्रिलेटरल है आपका नाम देखो जैसे था वैसे भी, और नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी. प्रूफ करना है हमने तो सिर्फ प्रूफ में सवाल है, क्वेश्चन. फिगर बनाना इंपॉर्टेंट था इसमें आपका नाम. ठीक है जी दीदी ना, देखो 1 2 3 4, इसमें कई प्रॉपर्टीज से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आपका नाम देखो जैसे. अब देखिए फर्स्ट इन क्वाड्रिलेटरल, देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. Why? Why? In a cyclic quadrilateral, beautiful. Now, the sum of two opposite angles is equal to 180. That's beautiful. Now, ठीक हो गया. अब देखिए दूसरे वाले को आ जाइए. फिर देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये डू एज एल. अब मैं क्या करूं? मेरे को फंस गया. मैं क्या करूंगा? आपको क्या लगता है कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा? या अगर मैं इसको नहीं भी लिखता तो भी क्या मुझे कोई दिक्कत थी? मुझे ये बताइए बस. मैंने वो मिटा दी. मैं इसलिए मिटा रहा हूं और इसके ऊपर कि आपको क्या लॉजिक क्लियर है या नहीं है. मैंने मिटा दिया कि जरूरत ही नहीं थी उसकी. इज दैट रिक्वायर्ड और नॉट? देखिए फिर देखो मैं आपको आपके दिमाग में क्लियरेंस डालना चाह रहा हूं इन व्हाई. इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर देखिए exterior angle is equal to the opposite interior angles. This one is exterior angle. आप इसको लेकर के एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी करते. जब इस वाले क्वाड्रिलेटरल को आप लेते तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाता एंगल 3. देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से आपका नाम देखो. ठीक है ना? ये क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट. एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर. quadrilaterals एंगल प्रॉपर्टी है. क्लियर हो गया जी? अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. जी लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ठीक हो गया जी? अब देखिए ना कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 3 फॉर 180. देखिए 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री को कंपेयर करिए. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. तो 2 से 2 ओटी में कट गया तो एंगल 1 इज इक्वल टू आपका एंगल 3 है. क्या सही है? ये तो वही आ गया जैसे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 था. अब क्या करूं बताइए क्विकली बताइए मुझे. मैंने मिस्टेक किया तो भी बताइए. मुझे लाना था कि काश एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाता तो बताइए.
क्या मुझे इसकी जरूरत थी, ये बताइए। अगर मेरे को एंगल 1 प्लस एंगल 4 दोनों का डाटा मुझे देखो, मेरे पास तो यहाँ तो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपका देखो ये हो गया 2 = 4 हो गया, तो क्या इसकी जरूरत थी मुझे? अब चेक करके बताओ, कोई हो सकता मैंने गलत कर दिया हो, आप बताइए। ये ऐसे भी हो सकता था ये सवाल, लीनियर पेयर लगा के भी, जैसे अपना साइक्लिक 1 + 2 हमने ये कर दिया, तो 2 + 3 हमने ये कर दिया, तो 1 आपका 3 आ जाता। देखो अपना वो मैंने किया, 1 3 भी आ गया, देखो ये भी बिल्कुल आ गया। क्या इसकी जरूरत थी? देखिए आपका डिसीजन है, मैं देखो इसको फिर मिटा करके आपको फिर एक बार अवेयर करा रहा हूं आपका देखो नोटिस। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था। देखो आप बताइए, क्योंकि आप ये आपका 23rd या 22nd पार्ट है सर्किल में आपका नाम, इतने क्वेश्चंस करा दिए मैंने, वीडियो 23rd पार्ट बनेगा। अगर मैं देखिए आपका नाम ये सब्स्टिट्यूट आपका एंगल 2 एंगल 4 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो, अगर 1 में रख दो तो देखो एंगल 1 प्लस, देखिए अगर 2 की जगह में मैं अगर 4 रख देता हूं आपका देखो ना, एंगल 4 देखिए आपका 180 हो गया। ये देखिए आपका देखो ये हो गया, तो फिर मेरा ये लीनियर पेयर ने क्यों काम नहीं किया, ये आप जरा दिमाग में रखिए। मेरा तो आंसर यही आ गया था, एंगल 1 प्लस एंगल 4 अब देखो अब प्रॉब्लम हमारी ये देखो, ये शॉर्ट आउट हो रही है, ये देखो ये 1। आप मुझे बताएंगे कि मैंने वो जो आपका रब किया था, क्या उसकी जरूरत थी, दैट वाज रिक्वायर्ड और नॉट? अभी मैं उसकी रिक्वायरमेंट भी आपको बताता हूं। देखो तो देखो ये इफ एंगल 1 प्लस एंगल 4 180, आपका देखो ना, मींस द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स = 180, आपका नाम देखो 180 आपका देखो, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, TL का मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। ये देखिए अगर इन दोनों का एंगल्स का सम आपका इक्वल होता है, ये तभी होगा जब आपका नाम देखो ये दो को इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल होगा, तो देयरफॉर आपका देखो AD आपका AD इज पैरेलल टू CF। ये तो मेरा बिल्कुल, आप मुझे बताइएगा, घबराइएगा नहीं। मैंने वो जो रब किया था वो ये ठीक था, या देखिए आपका अब आपका नाम आपको एक करना, फिर मैं कर रहा हूं इसी को, देखो और लिख दिया इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABEF इसी में आ रहा हूं, देखो फिगर यही है, फिगर यही है, इसी में देखो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 देखो 180। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं तो आपका सिर्फ मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, क्या ये ठीक है या ये ठीक है। आपका देखो ये देखिए आपका ये क्या होगा, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री 180। ये प्रॉपर्टी से आपका साइक्लिक ये हो, इज इट क्लियर? अब देखो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रब किया था, अब मैं उसको दिखाने जा रहा हूं आपका, देखो ना आपका बिल्कुल लॉजिक क्लियर होगा। देखो ये 2 और 3 देखिए, तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 देखो ये 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि जिसकी एक कॉमन आर्म होती है वो आपका नाम वो लीनियर पेयर होता है। श्योर, ठीक है। अब 2 + 3 1 + 2 180 आ गया, देखो आपका नाम, और 2 + 3 180 आ गया। अब बताइए आपका इसकी जगह में मैं क्या 2 की जगह में 4 लिख सकता हूं? और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखिए आप बताओ ना, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपने मेरा लॉजिक क्लियर करा। सपोज मैं मुझे कुछ नहीं आता, तो
आप मुझे कैसे समझाएंगे? देखो अब मैंने ये कर दिया बेटे, देखो बी सी एफ ई, ये देखो ये 3 था और ये 4, और मैंने कर दिया एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो ये भी सेम प्रॉपर्टी, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर आपका लिख रहा हूं, ये मैंने 1 किया, ये आपका देखो 2 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 1 प्लस 2 ये देखो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब मैं एंगल 2 एंड एंगल 3 को देखो एक आपका फॉर 180 के लिए कंपेयर कर रहा हूं, देखो 180 इज इक्वल टू 180। आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, मैंने अगर गलती की है डेफिनेटली मैं एक्सक्यूज करूंगा। देखिए ये 3 से 3 ओटी में चला गया आपका, देखो आइदर इट विल कम हियर, ये माइनस हो जाएगा ये इधर, तो देखो एंगल 2 इज इक्वल टू देखो आपका एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आपका देखो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया आफ्टर सॉल्विंग द टू इक्वेशंस बाय कंपेयरिंग। ये देखो एंगल, अब देखिएगा ये सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, देखो इन इक्वेशन नंबर 1, देखो मैं यहां आया हूं आपका, देखो ना ये देखो इसमें आ गया, तो देखो एंगल 1 प्लस इन प्लेस ऑफ एंगल 2 आपका देखो एंगल 4 इज इक्वल टू आपका देखो 180, ये मैंने रख दिया। नाउ माय फाइनल रिजल्ट इज, मेरा फाइनल रिजल्ट ये आ गया आपका, नाउ देखो दिस इज द, अब मैं यहां पे यही लिख सकता हूं, देखो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। नाउ इट इज only possible when the sum of two co-interior angle is equal to supplementary and now this is the AC is a transversal line। ये आपका 1 और प्लस 4 आपका अगर 180 होता को इंटीरियर एंगल से, तभी आपका नाम देखो दिस इज द, तो देयरफॉर आपका AD इज पैरेलल टू आपका नाम देखो CF, आपका ये प्रूफ था। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये वाला मेथड ठीक था या मेरा ये वाला मेथड ठीक था। अब देखो क्योंकि दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिए हैं, दोनों आपका देखो ना आपका क्या दिया था, कोलिनियर दिया था। एक से देखो मैंने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे ये लगा दिया, और दूसरे में मैंने देखो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी एक्सट्रीम एंगल इज इक्वल अपोजिट कर दिया, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल देखो ये था, इज इट क्लियर? तो आपने क्या किया कि 2 की जगह में आपने 4 रख दिया, तो वो भी देखो ये भी इससे भी मैंने सॉल्व कर दिया और मैंने इससे भी सॉल्व किया। अब डिसाइड आपको करना है और कल आपको मुझे बताना है कि ये ठीक था या ये ठीक था, मैंने दोनों कर दिए। इज इट क्लियर? फाइन, डू इट।